हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने एक नई कहानी के साथ हाजिर हो गया हूँ। आज की कहानी में होता ही हुए एक दोस्त दूसरे दोस्त के बीवी के ऊपर नज़र रखता है, यानी नज़र गंदी नीयत रखती है। और इत्तेफाक इसमें ये होती है, उस दोस्त की पत्नी को पता भी नहीं चलता। जो उसके पति के दोस्त जो है उसके ऊपर गलत निगाहों से देखता है, गलत नज़र रखता है, उसके करीब आने की कोशिश करता है। उस पत्नी को भनक तक नहीं लगता। लेकिन ये जो दोस्त होता है, दोस्त के पत्नी के ऊपर इतने ज़्यादा नीयत बिगाड़ लेती है कि आखिरकार वो फैसला करता है, तब तक मैं इस दोस्त की पत्नी के यानी उस महिला के करीब नहीं आ पाऊँगा जब तक मेरा दोस्त हम दोनों के बीच में से हट ना जाए। यानी जो लड़की को, जिस महिला को ये चाह रहे थे, उसको तो पता भी नहीं था, लेकिन ये मन ही मन में सोच लेता है जब तक इसका पति जिंदा है तो इसके करीब आना मेरे लिए मुश्किल है। और ये दोस्त बचपन का दोस्त होता है, तो इसी को लेकर अब वो सोचने लगता है। सोचते सोचते यही बात जो है वो एक अपना दूसरा ही दोस्त के साथ इस बात को लेकर डिस्कस करता है, जो भाई ऐसा ऐसी बात है, और जब तक वो रहेगा, उसका पति रहेगा, तो मैं कैसे उसके बीच में आ सकता हूँ, उन दोनों के बीच में आ सकता हूँ। और ये जो दोस्त होता है, लड़की इसका कमज़ोरी रहती है, बहुत सारे महिलाओं के साथ इसका संबंध भी रहता है। लेकिन जब उस दोस्त को बताता है जो ऐसा ऐसा है, तो वो दोस्त सोच लेता है और दोस्त कहने लगते हैं, अगर ऐसा ही है तो उसका करीब आना चाहता है तो उसके लिए एक ही रास्ता है, तू अपने दोस्त को इस दुनिया से हटा दे। जब दुनिया से हट जाएगा तो उसके आसानी से उसके पत्नी के करीब आ सकता है। अब यहाँ पे देखिए, एक बचपन का दोस्त जो साथ में उठना बैठना सब कुछ करता था, उस व्यक्ति के कहने पर ये मान जाता है और एक दिन वैसा ही करता है। अपने दोस्त को धोखे से बुलाता है, अब दोस्त है, आ जाता है, फिर शराब वगैरह पिया जाता है। जब शराब पीता है तो अब नशे की हालत में अलग ही दुनिया में खो जाता है, बहुत ज़्यादा शराब पिलाता है। उस दोस्त का गला रेत देते हैं, यानी तेज धार हथियार से अपने एक दोस्त के मदद से उस दोस्त की गला रेत देते हैं और वहाँ से फरार हो जाता है। क्योंकि इतना ज़्यादा उसका गला रेदा गया था, जिसके वजह से इन लोगों को लगने लगा था कि ये ख़त्म हो जाएगा थोड़ी देर में। अब कोई भी क्रिमिनल हो, कोई भी गलत काम करता हो या किसी का मर्डर करता हो, उनके अंदर एक डर तो रह जाता है, जो अगर किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। इसी के चलते जो है वो दोनों वहाँ से फरार हो जाता है जल्द से जल्द, जो ये थोड़ी देर में मर जाएगा। लेकिन वो व्यक्ति मरा नहीं था। लोगों को नज़र पड़ता है, लोग फ़ोन करता है, लोग फ़ोन करने के बाद पुलिस आती है। अब लोगों को भी लग रहा था ये मर चुका है, क्योंकि खून से सने हुए बॉडी मिलती है, लोगों को दिखाई देता है। पुलिस आती है, पुलिस को भी एक झटके में लगा चलो ये ख़त्म हो गया। लेकिन पुलिस जब करीब जाता है, उस व्यक्ति को देखने की कोशिश करता है, तो देखता है कि उस व्यक्ति का सांस चल रही थी। लेकिन सांस चलने के बाद जैसे ही पता चलता है पुलिस वाले को, तो पुलिस वाले फ़ौरन जो पीसीआर में कॉल किया जाता है, इमरजेंसी हेल्पलाइन में कॉल किया जाता है और एम्बुलेंस के ज़रिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। अब डॉक्टर के लिए भी चुनौती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खून बह गया था, काफ़ी टाइम भी हो गया था। बहुत डॉक्टर जुट जाते हैं इस व्यक्ति को बचाने के लिए, लेकिन डॉक्टर की कोशिश नाकाम होती है। आखिरकार वो बंदा दम तोड़ देता है, यानी उसकी मौत हो जाता है। अब मौत की खबर घर वाले को देते हैं। घर वाले का रिएक्शन जैसा ही होता है। हर किसी का घर के अगर कोई इंसान की इस तरीके से यानी अननेचुरल डेथ हो, या हादसे का शिकार हो, कोई दुश्मनी किया हो या एक्सीडेंट हो वगैरह वगैरह, जैसा नेचुरल डेथ के अलावा जो होता है अननेचुरल डेथ में, वैसे ही इन परिवार में भी बीतते हैं। फिर पुलिस कार्रवाई होती है, पुलिस जांच करते हैं। काफ़ी मशक्क़त के बाद इस केस के बारे में पता चलता है पुलिस को, और मारने वाले व्यक्ति के बारे में पता चलता है। तब दोनों को धरते हैं। धरने के बाद पूछताछ कर रहा है। पूछताछ में जो खुलासा करता है
हर किसी का पैर तले ज़मीन खिसक जाता है, हर कोई सोचने पर मजबूर हो जाता है, जी ये व्यक्ति कैसे ऐसे काम कर सकता है, क्योंकि ये व्यक्ति तो उसका बचपन का दोस्त था। तो आज इसी केस के बारे में बताऊंगा, इसी मामले के बारे में बताऊंगा, आपको ये भी बताऊंगा ये मामला कब का है और कहाँ का है। तो फिर चलिए जानते हैं पूरा घटना आखिर क्या है। तो आज का जो घटना है दिल्ली प्रदेश का है। दिल्ली जो राजधानी है देश की, और इसी दिल्ली प्रदेश के अंदर एक जगह लगता है सदर बाजार। अब सदर बाजार के एक सुनसान इलाका है। उस इलाका में 1 अगस्त 2023 की बात है। ये सुबह के वक्त लोग जब आवाजाही करने लगते हैं, लोग जब आना जाना करने लगता है, इसी बीच लोगों को नज़र जो है सड़क किनारे पे एक व्यक्ति के ऊपर पड़ता है, और वो व्यक्ति जो खून से सना हुआ वहाँ पड़ा रहता है। अब ऐसा मंजर देखता है तो लोगों का काम है सबसे पहले पुलिस को फ़ोन करना। अब यहाँ पे धीरे धीरे लोगों का जमावड़ा भी हो रहा था, यानी लोगों का भीड़ इकट्ठा हो रहा था। एक व्यक्ति के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, गला रख दिया गया था, हर किसी को नज़र में आ रहा है, और चारों तरफ खून ही खून। पुलिस को फ़ोन किया जाता है, उस इलाका के पुलिस आते हैं। आने के बाद पुलिस भी देखता है वाकई इस व्यक्ति को जिसने भी मारा, जो दुश्मनी निभाया है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गुस्से में था, जिसकी वजह से इस व्यक्ति को इस तरीके का मौत दिया। अब उस व्यक्ति के करीब जाता है और पता करने की कोशिश करता है कौन व्यक्ति है। लेकिन जब पुलिस करीब जाता है तब देखता है कि व्यक्ति की सांस चल रहा होता है। तो फौरन जो है पुलिस का काम है एम्बुलेंस को फ़ोन करता है और इमरजेंसी में हॉस्पिटलाइज करता है, यानी हॉस्पिटल में भेजा जाता है इलाज के लिए या उसको बचाने की कोशिश में। उस इलाका में एक सनसनी फैल जाती है। उसके बाद वहाँ पे छानबीन करते हैं, लेकिन यहाँ उस व्यक्ति की इलाज डॉक्टर करने की कोशिश करता है, लेकिन ये कोशिश जो है असफल रहती है काफ़ी देर हो जाने की वजह से, और खून ज़्यादा बह जाने से व्यक्ति को बचा नहीं पाता है, उस आदमी को बचा नहीं पाता। ये खबर भी पुलिस को दे देती है, जो व्यक्ति की मौत हो जाती है। मौत हो गई। उसके बाद अब उस व्यक्ति की पहचान करना, सबसे पहले तो पता करना जो व्यक्ति कौन था। उस इलाका में छानबीन करते करते उस व्यक्ति का मोबाइल भी उसी जगह से मिलता है जहाँ पे वो व्यक्ति पड़ा हुआ था। अब उस व्यक्ति का पहचान भी कर लेते हैं पुलिस। नाम होता है मोहम्मद समीर, और मोहम्मद समीर जो है उसी सदर बाजार इलाका का रहने वाला होता है। लेकिन फिलहाल कुछ दिनों से वो एक दूसरी जगह सदर बाजार के थोड़ी दूर में एक और जगह है सुल्तानपुर में रहा करते हैं। पहला तो सुल्तानपुर के बारे में ही पुलिस वाले को पता चला, जो ये सुल्तानपुर का रहने वाला है और नाम है मोहम्मद समीर। समीर के घर वाले को खबर दी जाती है जो ऐसा ऐसा हुआ है इस इलाका में। सब लोग जो है रोते बिलखते उस जगह पर पहुंचता है, हॉस्पिटल पहुंचता है। पहुंचने के बाद फिर क्या पुलिस का काम रहता है, पोस्टमार्टम किया जाता है, और पोस्टमार्टम से भी साफ पता चल जाता है जो इस व्यक्ति को पहले शराब यानी नशे में था वो, और बहुत ज़्यादा शराब पिया हुआ था। उसके बाद इस व्यक्ति के ऊपर तेज़धार हथियार से वार किया गया, और 1-2 बार नहीं कई मरतबा वार किया गया, और जिसके चलते इस व्यक्ति का जो खून बहुत ज़्यादा बह जाने से इसकी मौत हो गई। ये पोस्टमार्टम से पता चलता है। उसके बाद बॉडी परिजन के हवाले कर देते हैं, अंतिम संस्कार हो जाता है, जो भी रीति रिवाज रहता है हो जाता है। लेकिन पुलिस को अब इस केस को खुलासा करना है, पुलिस को इस केस के बारे में जानना था। तो सबसे पहले जो मोबाइल मिला था उसको स्कैन करने की कोशिश करता है, और जिस इलाका में बॉडी मिली थी उस इलाका में सीसीटीवी फुटेज को खंगालता है, और परिवार से इस समीर के बारे में बातचीत करता है। यानी 3 तरीके का इन्वेस्टिगेशन हो रहा था। 2 टेक्निकल सहारे, एक सीसीटीवी और मोबाइल जो मिला था, और यहाँ घर वाले से पूछताछ। अब घर वाले को कुछ पता नहीं चलता है, जो अचानक इस घर के बेटे के साथ ऐसा किसने किया और क्यों किया, क्योंकि ऐसा तो कोई समीर का दोस्त वगैरह दुश्मन वगैरह है ही नहीं। और यहाँ पे
सीसीटीवी एंगल को खंगाला था, लेकिन सीसीटीवी एंगल से ये इतना पता चलता है, एक बाइक सवार दो लोगों को दिखाई देता है, लेकिन बहुत दूर और धुंधला होने की वजह से ना तो बाइक के नंबर पता चलता है और ना ही बाइक सवार को पता चलता कौन इंसान, यानी धुंधला है, दूर का है फुटेज। लेकिन फिर भी पुलिस कोशिश करता है हो, लेकिन इतना तो पता चलता है जो बाइक सवार जो है ना तो कम उम्र के हैं और ना ही ज़्यादा उम्र के हैं, यानी बुजुर्ग है। ये जो है यंग है, यानी 30-32 साल 35 साल का आदमी लग रहा है दोनों बाइक सवार, और कदकटी से मालूम पड़ता है लंबा चौड़ा है, लेकिन बार बार उसी इलाका में चक्कर कटता है। इस वजह से पुलिस को इस बाइक के ऊपर शक हो जाता है, हो सकता है इन दोनों ने कुछ किया हो, लेकिन ना तो बाइक का नंबर और ना ही उन दोनों व्यक्ति का शकल सूरत जो भी है फेस वगैरह दिख रहा था। इस वजह से अब ये सीसीटीवी एंगल का भी जो मामला जो है पुलिस को उतना हेल्प नहीं कर पाती है। अब एक ही चीज़ बचता है, वो है समीर के मोबाइल। अब समीर का मोबाइल जब स्कैन कर रहा था, चेक कर रहा था और कॉल वगैरह डिटेल यानी सीडीआर निकालते सब कुछ करते हैं, तो इसमें देखता है लास्ट कॉल जो है समीर के मोबाइल पे जिस दिन ये घटना हुआ था उसका कुछ समय पहले, कुछ घंटा पहले समीर के मोबाइल में एक कॉल आया था और वो कॉल था व्हाट्सएप कॉल। अब व्हाट्सएप कॉल है तो व्हाट्सएप में जाके चेक करता है, वो नंबर सेफ है और सेफ जिस नाम से है वो है मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर से बात हुआ था मोहम्मद समीर का, और मोहम्मद आमिर का डीपी भी लगा हुआ था व्हाट्सएप में। अब इस मोहम्मद आमिर के बारे में जब बातचीत करता है परिवार वाले से, समीर के परिवार वाले से, तो समीर के परिवार वाले बताता है ये जो मोहम्मद आमिर है ये समीर का बचपन का दोस्त है और ये सदर बाजार इलाका में रहता है, यानी जिस इलाका में समीर को मौत दी गई थी उसी इलाका का रहने वाला होता है मोहम्मद आमिर। और ये भी पता चलता है जो मोहम्मद समीर जो है जिसका मौत हो गया, ये भी पहला सदर बाजार में ही रहा करते थे। इस वजह से दोनों का जो बचपना है उसी इलाका में गुजरा, दोनों साथ में स्कूल गए, कॉलेज गए, सब कुछ किया, ये सारी चीज़ पता चलता। अब दोनों के बारे में पता करना है पूरा डिटेल। घर वाले बताते हैं जो ये दोनों बचपन का साथी है, गहरा दोस्त है, और इत्तेफाक से दोनों जब बड़ा होता है दोनों शादी भी करते हैं, अलग अलग लड़की से दोनों का शादी भी होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत को एक्सीडेंट कह सकते हो या फिर इत्तेफाक का नाम का कोई चीज़ जो होती है इन दोनों के साथ होता है। दोनों का शादी तो होती है, लेकिन कुछ दिनों में समीर का जो पत्नी है वो छोड़ के चली जाती है समीर को, और उसका कुछ दिन बाद मोहम्मद आमिर का भी पत्नी आमिर को छोड़ के चले जाते हैं। कुछ अनबन होते हैं दोनों में, यानी दोनों दोस्त का पत्नी से इन दोनों का जमता नहीं था, जिसके वजह से दोनों को अपने अपने पत्नी छोड़ के चले जाते हैं। उसके कुछ दिन बाद समीर दोबारा शादी करता है, यानी समीर का दूसरा शादी हो जाता है। अब समीर का दूसरा जब शादी होता है, समीर उस सदर बाजार छोड़कर सुल्तानपुर में आके रहने लगते हैं अपने पत्नी के साथ। और सुल्तानपुर और सदर बाजार ज़्यादा दूर नहीं था, जिसके चलते समीर जो है अक्सर यानी हर 2 दिन में या 1 दिन या हर रोज समीर सदर बाजार में जाता था, वहीं बैठा रहता था, दोस्तों के साथ गप्पे करना और वहाँ घंटों घंटों बैठा रहना, यानी बचपना जहाँ गुजरा और पास में ही है तो अक्सर लोग वहीं जाके बैठते हैं, जान पहचान वाले सब वहीं पे हैं। समीर वहाँ पे जाता था और आमिर से भी बातचीत होता था, सब कुछ होता था। यही सब इन दोनों के बीच में चल रहा था। इतना पता चला। अब पुलिस को लगने लगा हो सकता है ये आमिर बता सकता है जो समीर के साथ क्या हुआ। लेकिन जब व्हाट्सएप डीपी देखता है पुलिस वाले उस आमिर के, तो पुलिस वाले को ऐसा लग रहा था जो बाइक सवार जो व्यक्ति होता है जिस जगह पे समीर का बॉडी पड़ा हुआ मिला था, सीसीटीवी खंगाल रहा था और सीसीटीवी से साफ ऐसा पिक्चर नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन आमिर की जब व्हाट्सएप डीपी देखता है, इनका फ़ोटो लगा हुआ था, ये देख के पुलिस वाले को लग रहा था मनी मन में एक उन लोग को
ऐसा लग रहा था, जो ऐसा तो नहीं, जो हो सकता है बाइक सवार आमिर ही हो, लेकिन ये मन में आ रहा था। तो पुलिस वाले ठान लेते चलो आमिर से पूछताछ करते हैं, हो सकता है बचपन का साथी है और ये बता सकता है। आमिर को फोन लगाया जाता तो आमिर का स्विच ऑफ बताता है, आमिर का फोन का स्विच ऑफ बताता है। और बचपन का दोस्त है, समीर के साथ ऐसा हादसा होता है, मौत पे भी नहीं आया, और ऐसा घटना जब छानबीन हो रहा था वो भी सामने नहीं आया, और यहाँ मोबाइल का स्विच ऑफ। तो एक पुलिस का एक टीम जो है मोहम्मद आमिर के घर भेजता है। पता चलता आमिर तो जिस दिन से ये हरकत हुई है, यानी समीर का जान गया है, तब से ये घर से गायब है। पुलिस का अब आमिर के ऊपर शक जो है चला जाता है, जो हो सकता है आमिर ने किया हो। अब आमिर को पता करता है और ज़्यादा मुशक्कत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आमिर किसी जगह में था, उसको पकड़ लिया जाता है। अब सीधा उसे थाना ले जाता है। अब थाने ले जाने के बाद अब क्योंकि शक हो चुका था पुलिस वाले का, पहले तो ऐसे नॉर्मली पूछताछ के लिए बुलाने की कोशिश कर रहा था, जो हो सकता है इसे पता हो, लेकिन इसका मोबाइल ऑफ होना, यानी मोबाइल का स्विच ऑफ होना और घर से गायब रहना और मैयत पे भी नहीं आना, तो पुलिस को शक हो जाती है। अब ये शक के बिना पर अब मोहम्मद आमिर से पूछताछ करते हैं। अब जब मोहम्मद आमिर से पूछताछ करता है तो हर मुजरिम की तरह आमिर भी इधर उधर की बातें करने लगे, लेकिन पुलिस समझ सकता था पुलिस को ऐसा बेवकूफ़ बनाना हर किसी का काम नहीं है। पुलिस का पाला ऐसा रोज पड़ता है हर किसी से। इस वजह से अब पुलिस आमिर के ऊपर सख्ती करता है, तुक्का भी लगाता है, जो हमें सब पता चल गया। तुम्हारा कॉल डिटेल से पता चल गया, वहाँ का सीसीटीवी कैमरे से पता चल गया, तुम बाइक से गए थे, तुम्हारे साथ एक और था। ये सब ऐसा तुक्का लगा रहा था, तो आमिर डर जाता है। डर जाने के बाद आखिरकार वो सच्चाई कबूल कर लेता है। वो कहता है हाँ, हमने, यानी मैं और एक मेरा दोस्त है जिनका नाम है मोहम्मद रिजवान। रिजवान जो होता है पेशे से कसाई, यानी जो बाज़ार में गोश्त वगैरह बेचा करता है, जानवर वगैरह काट कर, वो कसाई होता है। और ये मोहम्मद आमिर का दोस्त है। आमिर खुद अपने मुँह ज़बानी कबूल करता है पुलिस के सामने और बात बताता है, जो हाँ मैंने ही समीर को मारा। 1 अगस्त यानी 1 अगस्त का कुछ घंटे पहले ही मोहम्मद आमिर ने समीर को फ़ोन किया, जो इस जगह में है, हम लोग आज बिहार मंगाया है, पिया जा रहा है, अगर मेरे साथ रिजवान भी है। अब समीर रिजवान को भी जानते थे, तो इसीलिए समीर जो है इधर उधर की ना सोचते हुए सीधा आमिर के पास पहुंच जाता है। पहुंच जाने के बाद शराब पीता है और प्लान के मुताबिक आमिर जो है सबसे ज़्यादा शराब समीर को पिलाता है। अब समीर जब नशे में धुत हो जाता है, तब इशारा होता है, एक दूसरे को इशारा करता है आमिर और मोहम्मद रिजवान जो कसाई होता है। और रिजवान जो है पेशा से कसाई होता है, और उसके लिए किसी का गला काटना, हर रोज़ जानवरों का गला काटता था, आज वो उसको इंसान का गला काटना है। तेजधार हथियार निकालते हैं, उसके पास रहता ही है। कसाई जो था पहले से छुपा के लेके गया था, और इशारा मिलते ही जो है समीर के गले पर चला देता है, और एक बार नहीं कई बार वार करता है, जिसकी वजह से समीर वहीं पे गिर जाता है। अब गिर जाता है, खून बहुत ज़्यादा बह रहा था। ये दोनों यहाँ से फटाफट भाग जाते, जो कोई आ जाए, कोई देख ले तो मुसीबत हो जाए। बाइक से गया हुआ था, उसी बाइक पे बैठते हैं और दोनों वहाँ से फरार हो जाते हैं। फिर उसके बाद क्या क्या हुआ, लोगों का नज़र पड़ना, पुलिस को बुलाना, ये सारी चीज़ मैंने पहले आपको बताया। अब यहाँ से वहाँ से ये दोनों भाग जाता है, लेकिन ये कबूलता भी है जो मैंने किया, ये इस मर्डर मैं और रिजवान मिलकर किया। उसके बाद रिजवान को भी पुलिस कस्टडी में लेता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा जो लोगों के मन में ये था, पुलिस को भी जानना था, आखिर एक बचपन का दोस्त, हर पल साथ में रहना, उठना बैठना, आखिर एक बचपन का दोस्त, ऐसा क्या वजह हो गई जिसके वजह से मोहम्मद आमिर ने समीर का इस तरीके के मौत के घाट उतारा, जान लेने पर मजबूर हुआ। जब इसके बारे में पता किया तो मोहम्मद आमिर बताता है, मोहम्मद आमिर का जो बैकग्राउंड है, ये हमेशा ही इसके लिए लड़कियां कमज़ोर रही, यानी इसका जो नीयत है
लड़की के ऊपर गंदी रहती है और इसका नेचर जो है बहुत ख़राब है। इसी की वजह से इसका पत्नी छोड़ के भाग गई थी। इसकी शादी भी हुआ था, लेकिन उसके अलावा भी, पत्नी के अलावा भी इसका अलग अलग महिलाओं से संबंध था। महिला से छेड़खानी, महिलाओं को ताना देना। जिस इलाका में वो रहता था, हर कोई बताता है जो मोहम्मद आमिर की जो नेचर जो है बहुत खराब है। लेकिन ये दोनों दोस्त था और दोनों का बीवी भाग चुका था। फिर उसके बाद समीर की शादी होती है। समीर सुल्तानपुर में जाके रहने लगता है, लेकिन इसी बीच आमिर भी कभी कभी सुल्तानपुर समीर से मिलने जाते थे। लेकिन जब पहली बार समीर का दूसरी बीवी को ये देखता है आमिर, तो उसके ऊपर भी इसका नियत बिगड़ जाता है। अब उसका करीब आना चाहता था, और अब ये तो हर वक्त सुल्तानपुर जा नहीं सकते थे, और उसके घर में खास करके जाएगा तो समीर को भी शक हो जाएगा। समीर को भी उसके नेचर के बारे में पता है, दोस्त जो था। इस वजह से वो उस समीर की पत्नी के करीब आने के लिए मन ही मन में सोचने लगता है, और ये बात जो है रिजवान को बताता है। जो समीर की जो दूसरी पत्नी है बेहद ही खूबसूरत है, और मैं उसके बारे में हर पल सोचता हूँ, अब उसके करीब आना चाहता हूँ। अब रिजवान बताता है, देख भाई, ये उसकी दूसरी बीवी है, वो बहुत प्यार करता है, और तू तो ऐसे नहीं आ सकता उसके करीब, क्योंकि उसे अगर तेरे दोस्त समीर को पता चल जाएगा बहुत बड़ा मुसीबत हो जाएगा। इस वजह से वो इस सदर इलाका छोड़ के वहाँ अलग जगह में रहता है। ये सारी चीज़ बताता है। लेकिन ये मोहम्मद आमिर कहता है, मुझे तो उसके करीब आना है, जैसे इसका लड़की कमज़ोरी रहा हो। तो फिर समीर एक दिन, आमिर और रिजवान एक दिन फैसला करते, अगर ऐसा ही है तो उसके अलावा रह नहीं पा रहे, तो एक काम कर, समीर को ही हटा दे। तेरे और समीर के बीच में जो, तेरे और समीर के पत्नी के बीच में जो समीर बैठा हुआ है, रिजवान आमिर को बताता है, ये पुलिस के सामने कबूलता है वो लोग, तो समीर को ही हटा दे। यानी समीर को मौत के घाट उतार दे और उसको मौत की नींद सुला दे। फिर उसके बाद तो आसानी से समीर के पत्नी के करीब आ सकता है। ये रिजवान और आमिर के बीच में बात होती है, और इसी बात को लेकर डन हो जाता है, और वो फैसला कर लेते हैं, हाँ, समीर को मार देंगे। वही पुलिस के जब बताता है, हर कोई सुनने के बाद हैरान हो जाता है। खास करके उस समीर की पत्नी को पता भी नहीं था जो ये आमिर मुझे पाने के लिए, और क्योंकि ये समीर की पत्नी जो है आमिर को ठीक से जानती भी नहीं थी। बस आमिर एक झलक देखा और उसका दीवाना बन चुका। और ये बात पूरी बताने के बाद ही हर कोई चौंक जाता है, जो एक लड़की के चक्कर में अपने बचपन के दोस्त के इस तरीके का मौत के घाट उतारते। फिलहाल उस दोनों को ऊपर 302 का धारा लगाते हैं। जब समीर का बॉडी मिली थी तब वो जिंदा था, तो एक जो उस टाइम मर्डर का तो नहीं था, धारा लगाया था अज्ञात व्यक्ति के ऊपर, ऐसे मामला दर्ज हुआ था जो जानलेवा हमला। लेकिन उसके बाद जब उसका मौत हो जाता है 302 का धारा में वो बदल जाता है। 302 का धारा लगा के फिलहाल आमिर और रिजवान को पुलिस हिरासत में लेता है, चार्जशीट दाखिल करता है, उन दोनों को जेल भेज देता है। लेकिन अभी भी ये कोर्ट में चल रहा है मामला, करीब करीब 4 महीना होने को है। अभी भी वो दोनों जेल के अंदर बंद है और फैसला भी नहीं आया। फैसला कोर्ट का क्या होता है, कम से कम इन दोनों को तो आजीवन कारावास तो मिलनी चाहिए। भले ही मौत की सज़ा ना मिले, लेकिन ऐसे लोगों को तो मौत की सज़ा देना ही बेहतर है। ये था वो पूरी कहानी जो दिल्ली सदर बाजार और सुल्तानपुर इलाका में से जुड़ा हुआ था। जो एक दोस्त दूसरे दोस्त की पत्नी के ऊपर नज़र डालता है, जब उसके करीब आना चाहता है तो दोस्त जो है, दोस्त की वजह से वो करीब नहीं आ पा रहा था, इस वजह से दोस्त को ही रास्ते से हटा देता है। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।